बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग अपने घरों में शाद और आबाद रहें। आज की वीडियो में अब मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन कैंडी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू हैं जिसको मैंने पहले से ही उबाइल करके रखा हुआ, और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया, कुछ इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने इसको मैश कर लिया है। अब मेरे पास आधा किलो जितना चिकन था बोनलेस, जिसको मैंने उबाल के और छोटे छोटे से रेशे कर दिए। इसमें चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इनमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ। नमक आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, हस्बे टेस्ट ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी ऐड करने के बाद अब मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है, कुछ इस तरह से। अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। लाल मिर्च पाउडर वाली बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अब जो मेरे पास है ना पिसी हुई काली मिर्च है, ये मैंने 1.5 टीस्पून ऐड कर दी है। अब ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। आपको मैं ये बात बता दूं, जो जितने भी मैंने मसाले ऐड किए हैं सब टीस्पून थे। और ये मेरे पास नींबू का रस था 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मेरे पास चाट मसाला है। चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये मेरे पास जो चम्मच है ये मेरे पास टीस्पून है। और ये मेरे पास केचप है जो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इन सब मसाला जात को ऐड करने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये आप चिकन कैंडी एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे कि हमें बार बार ये चिकन कैंडी बना के दें। मैंने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स तो कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें सूखी मेथी जो है ना वो भी मैंने डालना भूल गई। तो वहाँ मैंने 1 चुटकी सूखी मेथी इसमें ऐड की है। एक बिल्कुल छोटे साइज़ का जो है ना प्याज चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये मैंने इसमें ऐड किया और इसको दोबारा से मैंने मिक्स कर दिया। इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैंने ना ढाँप कर साइड पे रख दी है। अब मेरे जो पास नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है, जो मेरे पास ब्रेड है और ब्रेड को जो है ना मैंने सेंटर में गिलास की मदद से जो है ना इसको कट कर दिया है। अगर आपके पास गिलास हो, कटोरी हो, तो इस तरह आपने नुकीली चीज़ जो है ना, जैसे मेरे पास गिलास है तो उस हिसाब से आपने ब्रेड को कट कर देना है सेंटर से। और ये जो साइड की ब्रेड है हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, ये भी हमारे काम आएगी। हमने इसको अलग से बाउल में डालते जाना है। सारे ब्रेड को इसी तरह से हमने निकाल लेनी है गिलास की मदद से। सेंटर के पीस कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं वीडियो में। और साइड का जो हमारा ब्रेड का हिस्सा है वो हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, हमने उसको अलग से बाउल में रखते जाना है। ये चिकन कैंडी जब बन के तैयार होती है तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, बल्कि यूँ कहें कि बच्चों की ये फेवरेट है। और उन माओं के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, जो अक्सर आप सोचती हैं और परेशान रहती हैं माएँ कि अब हम बच्चों को लंच में क्या बना के दें। तो ये आप इस तरह बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, हाफ़ फ्राई करके कुछ इस तरह से आप इसको जब भी चाहें आप फ्राई करके बच्चों को आप दे सकती हैं। तो चलते हैं, यहाँ मैंने जो है ब्रेड के सारे सेंटर से जो है ना पीसेस वो निकाल दी हैं। जो इसके ब्रेड के बाकी बकाया जात पीसेस थे वो मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल दिए हैं। आप भी ये बात याद रखें कि हमारा जो जग है वो ग्राइंडर का वो बिल्कुल भी गीला ना हो। अगर गीला होगा तो हमारा जो है ना ये ब्रेड का चूरा बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। यहाँ मैंने जग में सारा जो है ना वो ब्रेड का पीसेस डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दिया। और ये देखिए कितना अच्छे से जो हमारे ब्रेड का चूरा बन के तैयार हो चुका है। तो इसको भी हमने तो साइड पे रख देना है। अब हमने इसका थर्ड प्रोसीजर है वो हमने उसकी तरफ जाना है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 1 कप जो है ना मैंने मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मैंने मिर्च ऐड कर दी है। और इसको मैंने अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप भी अपने इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सर से मिक्स करना है आपकी मर्ज़ी, हाथ से मिक्स करना है वो आपकी मर्ज़ी। इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है। हमें ये मिक्सचर बिल्कुल भी थिक नहीं चाहिए। ये जो मिक्सचर है हमारा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ मुझे थिक लगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड किया और मिक्सर की मदद से उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती गई हूँ। आपने भी एकदम से भी सारा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अब ये हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अभी जो हमारे चिकन कैंडी बनाने के लिए हमें जो स्टिक्स चाहिए वो कुछ इस तरह से, जो जैसा कि आप वीडियो में देखिए। अब इस स्टिक्स को आइसक्रीम स्टिक्स कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन प्रोसीजर की तरफ। यहाँ मैंने जो है ना ब्रेड का एक पीस लिया है,
ये देख सकते हैं आप वीडियो में, मेरे हाथ में ये ब्रेड का पीस है और जो मैंने मिक्सचर चिकन का और आलू का मैंने जो बनाया इसकी फीलिंग, तो वो मैंने कुछ इस तरह से स्पून की मदद से इसके ऊपर इस तरह भर दी है। अब इसमें मैंने आइसक्रीम वाली स्टिक रख दी और हाथ की मदद से ऐसा ऐसा से मैंने इसको प्रेस कर दी। ऊपर इसके मैंने एक और ब्रेड का पीस रख दिया। अब हमने स्पून की मदद से जो मैदे वाला जो मिक्सचर बनाया था, यानी कि लिक्विड हमने जो बनाया था, वो हमने पहले तो कैंडी के ऊपर यानी कि ब्रेड के ऊपर वाली साइड पे कर देना है। हमने उसको फिर पलट के ब्रेड की दूसरी साइड पे इसको कर देना है। और जो उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला प्रोसीजर है वो ये है, जो हमने ब्रेड का चूरा बनाया था, कैंडी के चारों तरफ से हमने ब्रेड का चूरा अच्छे तरीके से लगा देना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। साइडों से भी हमने इस तरह से लगा लेनी है बिल्कुल से। उसको हमने दोनों हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ मैंने सारी चिकन कैंडी अच्छे तरीके से बना ली है। अब जो है ना हमारा इसका मेन प्रोसीजर है वो है फ्राई करना। तो चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को जो है ना मैंने नॉर्मल गर्म करना है, तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम तेज़ गर्म करेंगे तो हमारी जो चिकन कैंडी है, ब्रेड है, वो ऊपर से जल जाएगा। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना चिकन कैंडी उठा के ऑयल में डालते जाना है आपने। जैसे कि मैंने डाला है, आपने इसको जो है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है तो आपने इसको नरम हाथों से डालना है और ऑयल में इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन ये 5 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे कि हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने ये देखे इस तरह के 2 स्पून लिए हुए हैं और इसके हल्के हाथों से हमने इसको पलटा देना है। ठीक है, इसके लिए हमने दूसरा जो है ना छलनियाँ वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हमारी चिकन कैंडी टूट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको पलटा देना है और दूसरी साइड से भी हमने तकरीबन इसको 5 मिनट ही देने पकने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि फ़्लेम हमने बिल्कुल ही है लो से मीडियम रखनी है और हमारी फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखें, मैंने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी चिकन कैंडी फ्राई कर ली है और माशाल्लाह से कितनी मज़े की चिकन कैंडी फ्राई होके तैयार हो। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इस तरह बिल्कुल भी इसको जो है ना मुकम्मल फ्राई नहीं करना। आपने इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करके आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। ये तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते कहीं भी नहीं जाएंगे। आप 2 से 3 हफ़्ते के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर के साथ मैं सारे चिकन कैंडी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये चिकन कैंडी छोटे बड़ों सबकी फेवरेट है। तो यहाँ मैंने सारे चिकन कैंडी अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई कर ली हैं और फ्राई करके इसके ऊपर जो मैंने ये केचप लगा दिया है। आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।